जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का पावन महीना चल रहा है। स्कंद पुराण में श्री नारद जी ने स्वयं कहा था कि वैशाख मास की 30 तिथियां महाशुभ और फलदायी होती हैं। वैशाख मास में बहुत सारे दैवीय अवतार लिए गए हैं और इसी में माता सीता का अवतरण भी वैशाख मास की नवमी तिथि, जिसे सीता नवमी कहते हैं, उसी दिन हुआ था। सीता नवमी का पावन पर्व राम नवमी के लगभग 1 महीने बाद आता है। सीता नवमी को सीता जयंती, जानकी जयंती और जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अब आज इस वीडियो में हम सीता नवमी का महत्व, पूजा विधि और सीता नवमी पर किन चीजों का दान करें के विषय में जानेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। माता सीता के जन्मोत्सव को हर साल सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता सीता की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती है। ऐसी मान्यता है कि सीता नवमी के दिन पूजा पाठ करने से रोग, दोष और पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलती है। सीता नवमी का व्रत सुहागन और अविवाहित महिलाएं दोनों के द्वारा रखा जाता है। मान्यता है कि सीता नवमी का व्रत रखने से शादीशुदा महिलाओं का वैवाहिक जीवन मधुर हो जाता है और उनके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही कुंवारी कन्याओं द्वारा व्रत रखने और माता सीता की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और जीवन सुख समृद्धि से बीतता है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है या फिर जिन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें इस दिन विशेष रूप से पूजा और व्रत रखना चाहिए। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की दत्तक पुत्री थी, इसीलिए इस दिन को जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा जनक यज्ञ करने के लिए भूमि की जुताई कर रहे थे तो उन्हें सोने के ताबूत में एक बच्ची मिली। एक जुताई वाली भूमि को सीता कहा जाता है, इसीलिए राजा जनक ने बच्ची का नाम सीता रख दिया। माता सीता को भूमि पुत्री कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म धरती से ही हुआ था और आखिर में वो धरती में ही समा गई थी। इस साल सीता नवमी का पर्व 5 मई 2025 को मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन मां सीता की पूजा करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। पंचांग के अनुसार वैशाख के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 मई सोमवार को सुबह 7:36 से शुरू होगी और नवमी तिथि का समापन अगले दिन 6 मई को सुबह 8:39 तक रहेगा। वैसे उदय तिथि के अनुसार तो नवमी तिथि 6 मई को होगी, मगर माता सीता का जन्म वैशाख शुक्ल नवमी मंगलवार पुष्य नक्षत्र के समय दोपहर में हुआ था। इसी वजह से 5 मई के दिन ही सीता नवमी मनाना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि 6 मई के दिन मध्याह्न व्यापनी तिथि नवमी में नहीं रहेगी। अच्छा, अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त के समय यानी दोपहर को 11:51 से दोपहर में 12:45 तक पूजा करना सबसे शुभ रहेगा। अमृत काल का समय दोपहर में 12:20 से 12:45 तक का रहेगा। सीता नवमी के दिन विधि विधान से माता सीता और भगवान राम का पूजन करने से 16 महान दानों का फल, पृथ्वी दान का फल और समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार माता सीता धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी का ही अवतरित रूप है। इस दिन बढ़िया माता जानकी की पूजा करें। सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल से धो ले। भगवान राम और माता सीता की अगर विग्रह है तो उसकी पूजा करें, प्रतिमा है तो उसकी करें। रोली, चंदन, अक्षत, फूल, फल, मिठाई, दीप आदि अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। अब माता सीता और भगवान श्री राम की आरती गाएं और उसके बाद सीता नवमी व्रत की कहानी सुनें। सीता नवमी कहानी की वीडियो आपको मैं जल्दी दूंगी। फिर व्रत रखें और पूरा दिन भगवान का ध्यान करें। शाम को फिर से पूजा करें और प्रसाद वितरित करें। सीता नवमी व्रत में एक समय फलहार लिया जाता है, यानी कूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खाया जाता है। इस व्रत में हम पूरी तरह अन्न का त्याग करते हैं और नमक भी पूरा दिन में एक ही बार खाते हैं। माता जानकी के मंत्र
ओम सीताय नमः का पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा दिन जाप करते हैं। इसके अलावा सीता नवमी के दिन माता जानकी की विशेष पूजा में लाल रंग के फूल और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बहुत फलकारी होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ जो सीता नवमी पर दान करने से महाशुभ फलकारी समय मिलता है। इस दिन कुछ चीजें हैं जो दान करने से देवी सीता खुश होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। क्या है ये सामग्रियां? पहली है श्रृंगार सामग्री। सीता माता के निमित्त श्रृंगार सामग्री का दान करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। पूजा करते समय माता सीता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और फिर अगले दिन जब पारण करेंगे, चौकी हटाएंगे पूजा की, उस सामग्री को किसी सुहागन महिला को दान कर दें। ये जो सुहाग की सामग्री होता है, अच्छा होगा कि आप किसी सुहागन ब्राह्मणी को दें। अगर वो नहीं है तो आप किसी भी और बड़ी, अपने से बड़ी सुहागन महिला को दे सकते हैं, बट अपने मायके की साइड अपनी भाभी को और उनको नहीं देनी चाहिए। ननद को दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं। इसके अलावा पीले वस्त्र दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। पीले वस्त्र किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अनाज का दान करना बहुत अच्छा होता है। इससे बहुत लाभ मिलता है। अनाज का दान करने से माता सीता प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होती। इसके अलावा पीले फलों का दान जरूर करना। इस दिन पीले फलों का दान करने से माता सीता और भगवान राम दोनों प्रसन्न होते हैं और आपका जीवन खुशहाल बनता है। इसके अलावा आप मिट्टी के बर्तन भी दान कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। बर्तन में अनाज या अन्य सामग्रियों को भर के दान करें, जो आपके जितना भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो। ध्यान रखना, इस पवित्र दिन पर कोई भी टूटी फूटी चीज, खराब सामान या सड़ा गला भोजन दान नहीं करना चाहिए। इस दिन दान करने से देवी माता सीता खुश होती हैं, इसलिए जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ दान जरूर करें। और इसी के साथ माँ जानकी और श्री राम को मन में धारण करके मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों का भी भला करें, उन्हें सीता नवमी का महत्व बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।